हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रियल फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज़ कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो पहले हम देख रहे हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। ए फंक्शन विच हैज़ आइदर आर, यानी ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज क्या हो, आर मीन्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर उसका कोई सबसेट हो। अगर किसी फंक्शन की रेंज अगर आर है या उसकी कोई सबसेट है तो वो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। फर्दर, इफ़ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और अ सबसेट ऑफ आर, अगर इसी फंक्शन का मतलब कि रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन भी क्या हो जाए, आर हो जाए, या फिर आर का कोई सबसेट हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ठीक है, यानी कि रियल फंक्शन के लिए डोमेन भी क्या होगा, आर या आर का कोई सबसेट, और रेंज भी क्या होनी चाहिए, आर या आर का कोई सबसेट। ठीक है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन। और केवल अगर रेंज की बात करें, अगर केवल रेंज आर या उसका कोई सबसेट है तो उसे बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेट आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर हमने मान लिया है कोई द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो कि जनरली होता भी है, एंड कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर। आर के हमने दो नॉन एम्प्टी सबसेट मान लिए हैं, कंसीडर किए हैं एक्स और वाई। देन अ रूल और करस्पॉन्डेंस एफ, रूल या करस्पॉन्डेंस को हमने नाम दिया है एफ, स्मॉल एफ, विच एसोसिएट्स टू ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स। ठीक है, यानी कि ऐसा रूल, कोई एक ऐसा रूल या करस्पॉन्डेंस एफ विच एसोसिएट्स टू ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स, जो कि एक्स के हर एलिमेंट को एसोसिएट करता है किसके साथ, अ यूनिक एलिमेंट वाई ऑफ वाई, जो वाई के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एक्स के हर एलिमेंट को एसोसिएट करता है, तो इज़ कॉल्ड अ रियल फंक्शन। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, रियल फंक्शन। एंड वी राइट इट एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। और यहाँ पे एक्स और वाई क्या हैं, दोनों ही आर के नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रियल फंक्शन की डेफिनेशन को हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ नॉट गिवन। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में या बहुत से केसेस में ऐसा होगा कि किसी फंक्शन को एक फार्मूले के रूप में लिखा होगा और उसका डोमेन नहीं दिया होगा। व्हेन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज़ नॉट गिवन, ठीक है, यानी कि जो डोमेन है वो नहीं दिया गया है, अ रियल फंक्शन कैन बी डिफाइंड। तो इस केस में क्या होगा, देखिए, अगर किसी फंक्शन के लिए डोमेन नहीं दिया गया है तो उस केस में जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, द लार्जेस्ट एडमिसिबल सबसेट ऑफ आर फॉर विच एफ एक्स इज़ मीनिंगफुल। ठीक है, यानी कि आर का एक ऐसा सबसे बड़ा सबसेट होगा जिसमें वो फंक्शन, यानी वो फंक्शन या उसका जो फार्मूला होगा वो वहाँ पर मीनिंगफुल होगा। ठीक है, तो ऐसे सभी रियल नंबर्स उसमें कंसीडर किए जाएंगे जिसके लिए वो फंक्शन वैलिड हो। ठीक है, तो अब देखिए, इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे कह सकते हैं, अ रियल फंक्शन एफ इज़ अ रूल विच एसोसिएट्स टू ईच पॉसिबल रियल नंबर एक्स। लिखा है ना, देखिए, ईच पॉसिबल रियल नंबर एक्स, जो कि किसी भी पॉसिबल रियल नंबर एक्स को एसोसिएट करेगा अ यूनिक रियल नंबर एफ एक्स के साथ। ठीक है, जो हर एक पॉसिबल रियल नंबर को एसोसिएट करेगा अ यूनिक रियल नंबर एफ एक्स के साथ। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन एफ। वो एक इस प्रकार का रूल डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया उस केस में जब उस फंक्शन का डोमेन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है
डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन। किसी भी रियल फंक्शन का डोमेन या फिर रेंज क्या होती है? देखिए, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, एफ को हमने एक मान लिया है रियल फंक्शन, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एफ एक्स इज़ अ रियल नंबर। यानी ऐसे सभी पॉसिबल रियल नंबर एक्स का सेट जो बनेगा, फॉर विच जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, एफ एक्स इज़ अ रियल नंबर, जिसके लिए एफ एक्स क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर हमें मिले, इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, तो ऐसे सभी रियल नंबर्स का कलेक्शन कह लीजिए या फिर सेट कह लीजिए, जिसके लिए एफ एक्स भी क्या हो, एक रियल नंबर हो, तो वो सभी पॉसिबल रियल नंबर्स का कलेक्शन या सेट क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ, एंड इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय डी एफ। इसको हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, डी एफ से। कैपिटल डी है और उसके सबस्क्रिप्ट में लगा है स्मॉल एफ। ठीक है, तो डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स क्या है यहाँ पर, रियल नंबर है, एक्स क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ठीक है, तो ऐसे सभी पॉसिबल रियल नंबर्स सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, जिसके लिए एफ एक्स क्या हो, रियल नंबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, डी एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक, इसके बाद आता है रेंज की बात करते हैं। द सेट ऑफ इमेजेस एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ इज़ कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, यानी कि उस फंक्शन के डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे एक्स, ठीक है, तो किसी फंक्शन के डोमेन के सभी एलिमेंट्स एक्स की जितनी भी इमेजेस होंगी, इमेजेस का मतलब एफ एक्स। ठीक है, इमेजेस का जो सेट बनेगा वही कहलाएगा रेंज ऑफ एफ। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय आर एफ, कैपिटल आर एंड सबस्क्रिप्ट में एफ लिख दिया। 10 आर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ। ठीक है, यानी आर एफ क्या हो जाएगा, एक तरह से जितने भी एफ एक्स होंगे, यानी एक्स की इमेजेस का कलेक्शन, जहाँ एक्स क्या है, डोमेन का एलिमेंट, ठीक है, या मेंबर, तो ये हो जाएगा आर एफ। ठीक है, तो ये होता है आर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी एफ, यानी डोमेन के हर एलिमेंट की इमेजेस का कलेक्शन क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ए फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इफ़ इट्स डोमेन इज़ एम्प्टी सेट। अगर किसी फंक्शन का डोमेन क्या हो जाए, अगर किसी फंक्शन का डोमेन एक एम्प्टी सेट हो जाए, तो वो फंक्शन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, वो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं, टू फंक्शंस एफ एंड जी आर कॉल्ड इक्वल रिटन एज एफ इज इक्वल टू जी, जिसको हम क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू जी इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसमें दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, किन्हीं भी दो फंक्शंस के इक्वल होने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, यानी कि दोनों ही फंक्शंस के लिए डोमेन दोनों के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स, इसको बोलते हैं फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ और जी, यानी कि फंक्शन एफ या जी कोई भी कह लीजिए क्योंकि डोमेन दोनों का सेम होना चाहिए। तो डोमेन के हर एलिमेंट के लिए फंक्शन एफ की वैल्यू और जी की वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, सेम। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे फंक्शन एफ और जी दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल फंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट्स देख लीजिए,
फर्स्ट है इसमें, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर सच दैट ए इज लेस देन बी। यहाँ पर क्या है, ए लेस देन बी है, ठीक है। देन इसका भी एक फर्स्ट पार्ट है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो ये कंडीशन कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। यानी कि x जो होगा वो a और b के बीच में होगा। दैट इज वी कैन राइट इट x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। इस केस में a और b के बराबर भी हो सकता है x, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखा है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो if and only if x लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। इसी तरह से इसमें दूसरी एक कंडीशन है या दूसरा एक रिजल्ट कह लीजिए इसको, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब इफ़ एंड ओनली इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू ए और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है। और वी कैन राइट इट इन इंटरवल फॉर्म में। हम कैसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कॉमा ए की तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है। यूनियन ये हो जाएगा राइट हाफ ओपन, क्योंकि राइट की तरफ से ओपन है, राइट हाफ ओपन इंटरवल b कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। क्योंकि b x क्या है, b के इक्वल या उससे बड़ा है तो हमने इसको लिख दिया, और a के इक्वल या a से छोटा है तो हम माइनस इन्फिनिटी टू a लिख दिया। तो इन दोनों ही इंटरवल का यूनियन हो जाएगा, x इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेकंड रिजल्ट। इसी तरह से दूसरा पार्ट है इसका, इफ़ x इज़ अ रियल नंबर देन मॉड x। देखिए मॉड का जो फंक्शन होता है, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तब तो ये इसकी वैल्यू x की x ही रहती है। एंड इफ़ x इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर यहाँ पर x नेगेटिव में है तो हमें यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मॉड x की वैल्यू क्या होती है, माइनस x, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।